आज त्रिपावन बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सभी उपासक उपासिकाएं आज क्या है कि एकत्रित हुए हैं, जो अपना पर्व मनाने के लिए ये बड़ा कुशलता का क्या है कि कार्य है, जिससे हमारे कुशल कर्म बनते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने महापुरुषों को याद करते हैं तो कोई ना कोई मार्ग को अपने चुन ही लेते हैं कि हमारा ये मार्ग सत्यता का है, और इस मार्ग से हमारा क्या है कि देश महान हुआ या समाज महान हुआ, या इस तरीक़ा से हम अच्छे तरीक़ा से उसको अनुभूति करते हैं। आज के दिन तो ये बुद्ध जयंती त्रिपावन बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं, क्योंकि आज के दिन बुद्ध का जन्म हुआ। आज के ही दिन बुद्ध के लिए जो सम्यक संबोधि प्राप्त हो करके जो सम्यक संबुद्ध बने, तो आज का ही दिन था वो। और आखिरी जो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए, ये शरीर जो है क्या है कि इससे जो चेतना निकली तो वो आज का ही दिन था, इसलिए त्रिपावन पूर्णिमा बोलते हैं इसके लिए। और ये क्या है कि 3 त्योहार हमारे एक साथ हैं, इसलिए क्या है कि ऐसा कोई महापुरुष नहीं देखने को मिलता है जिसका ये तीनों पर्व एक साथ मिलते हों। तो इसलिए हम लोग बड़ा धूमधाम से बुद्ध जयंती को मनाते हैं। और बुद्ध जयंती को मनाने का मकसद क्या है? बुद्ध जयंती का मकसद हमारा है कि हम जो सद्धर्म के मार्ग पे चलते हैं, उस मार्ग को अच्छे तरीक़ा से समझने के लिए हम इकट्ठे होते हैं बुद्ध विहार में आकर के, और उस तरीक़ा से जो संस्कार दिए जाते हैं, जो धर्म के माध्यम से जो बताया जाता है, उस तरीक़ा से हम अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए हम इकट्ठे होते हैं। तो इस तरीक़ा से परिवर्तन, जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन ही हमें सुख का कारण बनता है। क्योंकि परिवर्तन ऐसा नहीं होता है कि परिवर्तन हम आज कुशल कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन कर लिया कोई ना कोई अशुभ कर्म कर डालें, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन का मतलब है जो बुरा चित्त है, बुरा विचार है, बुरा कार्य जो करते आए हैं, उन कार्यों में कहीं ना कहीं परिवर्तन करना, अच्छे कुशल कर्म करना, अपनी दुर्गति और सदगति के मार्ग को जानना, ये कुशल कर्म होते हैं। क्योंकि हम जानते नहीं हैं कुशल को अकुशल को, तो हम कुछ भी कर डालते हैं, और कुछ भी करते हैं तो दुख ही में पड़ते हैं, सुख के तरफ नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई कुशल कर्म हम करते भी हैं और हमारी चेतना नहीं है कि हम कुशल कर्म कर रहे हैं, तो उसका फल अधूरा रहता है, परिपूर्ण तरीक़ा से नहीं मिलता है। इसलिए बुद्ध ने वो संस्कृति हमें दिया है कि जिससे हम अनुभूति के आधार पर अच्छे तरीक़ा से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और अपने आप को दुर्गति से बचा सकते हैं। और बुद्ध ने क्या बताया है? बुद्ध ने किसी भी कहीं पर भी किसी का अवज्ञा करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। बुद्ध ने सिर्फ संस्कारों की बात करी, जिससे सुसंस्कार लोगों में आए और लोग मतलब उसमें कुशलतापूर्वक जीवन जिए, और क्या है कि सारे सुख शांतियों को प्राप्त करके और कुशल हो जाए।
उस तरीक़ा से जो शील सदाचार का जो पालन करने वाले जो उपासक उपासिकाएँ या भिक्षु भिक्षुनियाँ जो होते हैं, उसी तरीक़ा से ये प्रकृति के नियम जो है हमारा संरक्षण करते हैं। और जब ये संरक्षण करते हैं तो हम क्या है कि हमेशा कुशल और खुश होकर के ज़िंदगी जीते हैं। इसलिए दुनिया के लोग खुशहाली तो चाहते हैं, लेकिन किस आधार पर चाहते हैं? ना तो वो अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, कहीं पर ही मंच महक बन गया तो फिर वो बोल देते हैं धड़ल्ले से खूब, लेकिन वो संस्कार देना नहीं चाहते अपने बच्चों को। स्वयं बोलते हैं और स्वयं बोल करके मतलब 1 2 3 हो जाते हैं। तो इसलिए धर्म नहीं चलता। ये धर्म का क्या है कि इस तरीक़ा से मतलब जो समाज का नुकसान होता है उसका ऐसे लोग मतलब जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए बुद्ध ने इस तरीक़ा से किसी का मतलब ये नहीं सिर्फ अपने धर्म का, प्रकृति का, मतलब शील सदाचार का, अनुशासन का, नियम विनय का, ये सारे का सारा मतलब बताया है। और उस आधार पर हम चलते हैं तो हम अपने आप को सारी दुर्गतियों से निकाल करके सदगति की तरफ पहुँच ही जाते हैं। अपने धन संपत्ति की बर्बादी करने से हम बच ही जाते हैं। हम कहीं पर भी कोई भी बुरा शब्द अगर बोलते हैं, कहीं पर समाज का नुकसान होता है तो हम अपने आप को वहाँ पर कंट्रोल कर ही लेते हैं। तो उस तरीक़ा से क्या है कि जब हम कहते हैं कि बुद्ध का धम्म अनुभूति का है, काय का अनुभूति का है, हम बुद्ध के धर्म को मानते नहीं, चलते नहीं, तो बुद्ध के अनुभूति क्या करेंगे? हम बुद्ध की तो अनुभूति तब करेंगे हम कोई भी जैसे मानो खाना खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उस सब्जी को खाते हैं और उसका स्वाद लेते हैं तब जानते हैं उसका स्वाद को। और हम खाएंगे नहीं, स्वाद मुंह में नहीं देंगे तो उसका स्वाद को हम कैसे जानेंगे? तो इसलिए लोग उसका स्वाद नहीं लेते हैं, सिर्फ उसका स्वाद बताना जानते हैं। और वो स्वाद को क्या है कि ना तो अपने बच्चों में बता सकते हैं, ना परिवार को बता सकते हैं। सिर्फ ज़्यादा लोग देखें तो वहाँ पर भाषण देना उनका उद्देश्य होता है सर। तो भाषण से धर्म नहीं चलता, धर्म सिर्फ संस्कारों से चलता है। इसलिए बुद्ध ने ऐसे संस्कार बताए हैं कि हम क्या है कि शीलवान बने, क्या है शीलवान होकर के अपने कार्यों में शिल्प कलाओं में पारंगत हो। शिल्प कलाओं में पारंगत होंगे तभी तो हमारे पास धन आएगा, नहीं तो धन नहीं आया तो सुख से कैसे जिएंगे? उसी तरीक़ा से उस धन को हम लाए कमा करके और ला करके उस धन को दारू में, जुआ में, हर तरीक़ा से बुरे माहौल में खर्च कर दिया और परिवार को और बच्चों को कुछ भी नहीं दे सके, कुछ भी नहीं उसकी सुरक्षा कर सके, तो वो धन तो बर्बाद गया। और घर में कलह होती है, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, भूखे रहते हैं, नंगे रहते हैं और उस तरीक़ा से घर परिवार के लोग उस मुखिया को गाली देते हैं। तो इसलिए क्या है, ये कलह है और कलह हमेशा दुर्गति की तरफ ही ले जाती है, सदगति की तरफ लेके नहीं जा सकती। तो इस तरीक़ा से क्या है कि हम अपने धन से भी बर्बाद होने से रोकते हैं और फिर शिल्प कलाओं के लिए भी उस तरीक़ा से मजबूती के साथ मतलब हम सीखते हैं। और उसी तरीक़ा से जो धन आता है उस धन को हम सही जगह पर अपना खर्च करते हैं। सही जगह पर खर्च करके हम अपना भी भला करते हैं, अपने बच्चों को भला करते हैं और फिर बचा हुआ धन बचाते हैं कुछ तो धर्म के नाम पर भी खर्च करते हैं। क्योंकि ये इतनी बड़ी बुद्ध विहार जो बनी है ये बगैर दान से नहीं बनी, ये दान दे करके ही बनी है। बड़े बड़े लोगों ने कितना दान दिया है, तो वो उन लोगों ने बचा करके इसमें दान दिया है, तब तो हम यहाँ पर बैठे हैं छत्र छाया में। तो इस तरीक़ा से वो लोग कहीं ना कहीं धर्म के लिए दान देते हैं और धर्म को दान देते हैं तो उसी तरीक़ा से उनके पुण्य पारमी जो अर्जन होती है तो वो दुख और सुख के रहस्य को जानने वाले होते हैं। सुख दुख के रहस्य को जानते हैं कि ये दुख है, ये सुख है, तो दुख को जानते हैं तो दुख को समझ करके उसको मतलब नाकार देते हैं, नहीं इसको नहीं स्वीकार कर सकता। सुख को जानते हैं ये सुख है, ये सुख का मार्ग है,
इसलिए उसको कुशलतापूर्वक श्रद्धा के साथ उस कार्य को पूर्ण करता है। तो ये क्या है कि कुशल पूर्वक उस कार्य को पूर्ण करके अपना लाभ लेता है। तो इस तरीका से क्या है कि लाभ हमें, लाभ अलाभ इसीलिए होता है, अलाभ इसलिए होता है कि हम वहां जानते नहीं हैं, चाहे वो कुशल हो या अकुशल हो, उस ना कुशल को जानते हैं ना अकुशल को जानते हैं। तो हम दुखों में पड़ते हैं, हम दुर्गति में जाते हैं, चेतना हमारी बहुत भ्रांतियों में भर जाती है, इसलिए हम क्या है कि कुछ भी अच्छा कर्म नहीं कर पाते, हम उन दुर्गतियों से बच नहीं पाते हैं। तो इसलिए क्या है कि प्रकृति उसी तरीका का दंड देती है, जिस तरीका से हमने किया वैसा ही हमें दंड मिलता है। तो बुद्ध ने इन दंडों से बचने के लिए हमारे लिए नियम विनय बताए हैं, लेकिन हम नियम विनय को धारण ना करें तो हम बच नहीं सकते, कहीं ना कहीं हमें भरपाई भरनी पड़ती है। तो क्या है कि ये परिवर्तन होना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए धर्म क्या है और अधर्म क्या है। धर्म सुगति का मार्ग है, सुख का मार्ग है। अधर्म क्या है? दुख का मार्ग है, जहाँ पर कलह होती है, जहाँ झगड़ा होते हैं, जहाँ धन संपत्ति बर्बाद होती है, जहाँ मानसिकता के मतलब क्या है कि माहौल मतलब खराब होते हैं, मानसिकता इस तरीका से क्या है कि वो हमारा माहौल इस तरीका का बन जाता है और हम सुख से नहीं जी पाते। और इसलिए हम चाहते तो सुख हैं और उस सुख को चाहने के लिए खूब आतुर रहते हैं, लेकिन कर्म करना हमारा कर्तव्य नहीं समझते हैं, इसलिए दुख ही हाथ लगता है और दुख में जीवन भर जीते हैं, कराहते रहते हैं, परेशान रहते हैं और उसी दुखों में हमेशा घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुख से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस तरीका से क्या है कि हमें अपने आप में परिवर्तन करना है, क्योंकि बुद्ध की संस्कृति वो है कि हम थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, प्रकृति हमारा संरक्षण करेगी। तो बुद्ध का धर्म इतना महान है कि ये कभी भी किसी को दुर्गति के मार्ग पर लेकर के नहीं जा सकता। हम अगर धारण करते हैं तो इस तरीका से जो भी उपासक उपासकाएं, जैसे अभी 8 सील लेने वाले लोगों ने उपासकाओं ने 8 सील लिया, पंचशील लेने वालों ने पंचशील लिया। पंचशील का भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पंचशील महत्वपूर्ण है क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए हम पालन करें, हम उसके आधार पर अपने आचरण बनाएं, तब महत्वपूर्ण है। सिर्फ बोल करके रह जाएं तो महत्वपूर्ण नहीं रहता है, क्योंकि उसी तरीका से हो जाता है। डॉक्टर ने दवाई तो दे दिया और हाँ हमारा डॉक्टर बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छी दवाई देता है, उसकी दवाई से तो बुखार खांसी सब खत्म हो जाता है। लेकिन देखा बहुत अच्छी दवाई है, बहुत बढ़िया दवाई है, और रख दे, खाया नहीं तो ना खांसी जाएगी ना बुखार जाएगा। इसी तरीका से हम लोगों का ये सद्धर्म है, आर्य विनय धर्म है, जो हमारे अंदर प्रवेश नहीं हो पाता है, नहीं समझ पाते हैं। तो समझने के इसी तरीका से जो लोग नहीं समझते हैं उनको समझना चाहिए अच्छे तरीका से, और हम जैसे जैसे शील सदाचारी बन कर के जीते हैं तो हम धर्म को अच्छे तरीका से समझने लगते हैं। हम अगर शील सदाचार के तरफ हमारा रुझान झुकाव नहीं होता है तो हम धर्म को नहीं समझते, धर्म का हमारा समझने की चेतना ही नहीं रहती। तो उसी तरीका से क्या है कि कोई भी मान लो उदाहरण के लिए कोई समाज में इस तरीका से कोई चोर हो, व्यभिचारी हो, कोई इस तरीका का कोई व्यक्ति हो और उससे कहा है भैया ये सत्कर्म है, इसको सत्कर्म करने से बहुत लाभ होता है, ऐसे करके करे करो। अरे वो काय करेगा, वो तो बुरे कर्म में ही उसका चित्र रमा हुआ है, तो इसलिए वो क्यों करेगा। तो उसी तरीका से क्या है कि जो अच्छा व्यक्ति है, एक व्यक्ति अगर सुधरता है तो 10 को सुधार लेता है, और 10 सुधरते हैं तो 10 लोग जब समाज में खड़े होते हैं
तो सबों को मतलब बदल देते हैं, क्योंकि वो एक हमारी जो दृष्टि है एक दूसरे जो पड़ती है, सुख संपत्ता की ज़िंदगी जो जीते हैं वो देखते हैं एक दूसरे को कि ये तो आज तक बड़ा दुखी था, आज कैसा हो गया और कैसे सुख से जी रहा है। तो उस तरीक़े से उसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है, तब देख करके बदलता है मैं भी ऐसा ही बनूँगा, मैं भी ऐसा ही करूँगा, मैं भी यही स्वीकार करूँगा। तो वो बदलता चला जाता है। और जब हम समाज में नहीं करते हैं कुछ ऐसा तो लोग बदलते नहीं हैं और वो बिगड़ते चले जाते हैं। तो ये जो समझदार लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो उपासक उपासिकाएँ, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं उस तरीक़ा से हमें अपने घर गृहस्थी में रह करके अपना क्या है कि धार्मिकता का जीवन जी करके अपने जो भी है उपवास हैं या कोई त्यौहार है या जो भी है उस तरीक़ा से हमें कुशल पूर्वक बड़ा उल्लास के साथ मनाना चाहिए। तो हम उस तरीक़ा से मनाते हैं तो दूसरों पे हम क्या है कि हमारा प्रभाव पड़ता है और वो भी कुशलता की तरफ हमारा द्वारा वो चले जाते हैं। तो उस तरीक़ा से हम करते हैं, लेकिन हमारी पुण्य पारमिका क्या है कि लाभ दूसरों को मिलता है। तो दूसरे जब लाभान्वित होते हैं तो उससे हमारी पुण्य पारमिका और बलवती होती है। तो ये इस तरीक़ा से बुद्ध की संस्कृति है। बुद्ध की संस्कृति किसी को दुखी बनाने के लिए नहीं है, किसी के मन दुखाने के लिए नहीं है, किसी की अवज्ञा करने के लिए नहीं है। और धर्म स्थल तो ऐसा होता है कि धर्म स्थल यहाँ आकर के किसी की बुराई नहीं, यहाँ पर क्या है कि समानता की बात होना चाहिए। बुद्ध की बात समानता की रहती है, कोई भी भेदभाव की नहीं रहती है, इसलिए समानता की बात करो। आज बुद्ध जयंती है, बुद्ध जयंती के ऊपर बुद्ध के बात करो, हैं अन्य की बात क्यों करेंगे? हम सम्राट अशोक की बात क्यों करेंगे? बाबा साहब की बात क्यों करेंगे? हम किसी कबीर साहब की बात क्यों करेंगे? हम अन्य की बात क्यों करेंगे? हम अपने महापुरुष की बात करेंगे, उनके संस्कारों की बात करेंगे। और संस्कारों की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने सीखा ही नहीं, तो इसलिए वो संस्कारों की बात नहीं कर सकते। हम सीखेंगे, सीखते हैं, आचरण में व्यवहार में लाते हैं तो फटाफट बोलते चले जाएंगे संस्कारों, क्योंकि हम उसमें चलते नहीं, इसलिए नहीं बोल पाते हैं। तो बोलने का इसी तरीक़ा से क्या है कि लोगों में परिवर्तन आना चाहिए, लोग सुखी बनना चाहिए, धार्मिकता उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में कितनी धार्मिकता उत्पन्न हो रही है? कहाँ है बुद्ध का धर्म कितना है? लोगों में दिखता ही नहीं कहीं पर भी संस्कार। तो यह है कि सीखने की ज़रूरत है ना, तो सीखने की ज़रूरत है। तो इसलिए क्या है कि उसी तरीक़ा से कोई हर तरीक़ा से सीख सकते हैं। कोई जागृत, कोई उपासक है उससे सीख सकते हैं, उपासका है कोई उससे सीख सकते हैं, कोई भिक्षु है उससे सीख सकते हैं, कहीं पर भी प्रशिक्षण चलते हैं उससे सीख सकते हैं। तो सीख सकते हैं, जब जिज्ञासा है तो सीख सकते हैं, जिज्ञासा नहीं है तो नहीं सीख सकते। तो इसी के साथ हम मंगल कामना करते हैं इस पवित्र बुद्ध जयंती के अवसर पर कि सभी लोग खूब सुक्ति की तरफ जाएं, खूब प्रगति की तरफ जाएं, सारे दुखों से मुक्त हों, रोगों से मुक्त हों और खूब सद्धर्म जागे, खूब अपने दुर्गति और सदगति के मार्ग को अच्छे तरीक़ा से अनुभूति के आधार पर जानने की चेतना हमारे अंदर सब उपासक उपासिका के अंदर क्या है कि जागृत हो, चेतना जागे। और इस तरीक़ा से हम जानने वाले होंगे तो सुखी होंगे, धार्मिक होंगे। तो ऐसा मंगल कामना है। बुद्ध धम्म संघ की खूब छत्र छाया बनी रहे। भवतु सब मंगलम रखंतु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते। साधु साधु साधु।